आपके साथ सचिन दुबे। बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर क्योंकि नाटो से अलग हो रहा है बिग ब्रदर। हम बात कर रहे हैं यूरोप की, जिसने अब अमेरिका से अलग एक नई राह पकड़ ली है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की झड़प के बाद यूरोप को समझ आ गया है कि अमेरिका नाटो में ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। इसीलिए यूरोप ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने दम पर यूक्रेन की मदद करेगा और रूस के साथ सीना तान कर खड़ा रहेगा। क्या ब्रिटेन अब रूस से डायरेक्ट भिड़ेगा? या जर्मनी अब पुतिन से डायरेक्ट लड़ेगा? क्या मैदानी जंग में उतरेंगे फ्रांस और इटली? क्या बिग ब्रदर अमेरिका के बगैर होगी अब बिग फाइट? क्योंकि यूरोप है तैयार, रूस से होगा आर पार। अमेरिका नहीं आएगा, यूक्रेन को अब यूरोप बचाएगा। यूक्रेन का युद्ध अब वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से बदल रहा है। अमेरिका रूस के करीब आ रहा है तो वहीं यूरोप एक मंच पर रूस को ललकार रहा है। अब अमेरिका को नाटो की जरूरत नहीं तो वहीं यूक्रेन को बचाने के लिए अब यूरोप ने भी तय कर लिया है कि वो अमेरिका के बगैर रूस के सामने खड़ा रहेगा। अमेरिका के बगैर यूरोप ने अपनी ताकत दुनिया को कुछ इस तरह से दिखाई है। लंदन में सिक्योरिटी समिट के नाम पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड समेत यूरोप के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की के साथ मौजूद दिखे। नाटो देशों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई है। इस मौके पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के बगैर यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखेंगे। यूके के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए वो जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन की मदद करेंगे। यानी संकेत साफ है, ब्रिटेन भविष्य में अपनी हवाई और जमीनी सेना यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है ताकि फिर से यूक्रेन रूस के हमले का शिकार न बने।
haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are brave. दरअसल अमेरिका में जेलेंस्की के साथ किया गया बर्ताव और नाटो से अमेरिका के अलग होने की खबरों ने यूरोप को झकझोर कर रख दिया है। नाटो देशों के तेवर बेहद तल्ख हैं। यही वजह है कि अब नाटो रूस के बीच दो ध्रुवीय नजर आने वाली लड़ाई अब 3 मोर्चे पर नजर आने लगी है। दुश्मन अब दोस्त दिखने लगा है तो वही दोस्त सौतेला। इतना ही नहीं, अमेरिका को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क इतने सख्त हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है 50 करोड़ यूरोपीय 30 करोड़ अमेरिकी से गुहार लगा रहे हैं कि 14 करोड़ रूसियों से हमारी रक्षा करो। वो इसलिए नहीं कि हम आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। हमें अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना होगा। इतना ही नहीं, जर्मनी ने भी साफ कह दिया है कि यूक्रेन रूस के इशारे पर अब नहीं नाचेगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ऐलान किया है कि वो कीव को मजबूत आर्मी से लैस करेंगे। ये हकीकत है कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 3 सालों से जारी युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निर्भर रहा है। लेकिन अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो इस युद्ध को किसी भी कीमत पर खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन जो कीमत ट्रंप लगा रहे हैं उसे ना तो जेलेंस्की को मंजूर है, ना ही नाटो देशों को। इसलिए उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली है। यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका का खर्चा नाटो देशों से कहीं ज्यादा है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने युद्ध पर 300 से $350 बिलियन खर्च कर दिए हैं, जिसे वो फिजूल खर्ची मान रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप यूक्रेन से वसूली की बात भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कल तक जो अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था, अब ट्रंप जेलेंस्की को तानाशाह बता रहे हैं। Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина. Сьогодні ми скоординували наші позиції, буде багато зустрічей, багато спільної роботи. Найближчими днями, найближчими тижнями буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб всі ми були разом. А наші партнери, саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем. जाहिर है यूक्रेन की जंग के अंत का रास्ता अब और मुश्किल नजर आने लगा है। ऐसे में देखना होगा कि नाटो से अगर अमेरिका अलग हुआ तो फिर यह जंग लंबी खिंचेगी या फिर इसका अंत जल्द हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।